जय श्री सच्चिदानंद। आज का जो विषय है वो है गुरु जी का। गुरुमुख भक्त गरीब दास की गुरु भक्ति। आज की कहानी गुरु जी ने बहुत ही अच्छे से सुनाई जो कि भक्तों को बहुत ही प्रभावित करती है। तो ये कहानी मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करती हूँ। गुरु पूर्णिमा पर दरबार लगा हुआ था। गुरुमुख की महिमा के विषय में सत्संग प्रवचन हो रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ और सत्संग संगत निज निज स्थानों पर चली गई, तब एक प्रेमी ने पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज की चरणों में उपस्थित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे सच्चे बादशाह, गुरु भक्तों की महिमा के विषय में आपके अमृतमय वचन सुने। आप दया करके इस बात को विस्तार पूर्वक बताएं कि आपके श्रीमुख से निश्रत गुरुमुख भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। तो श्री गुरु महाराज बोले कि भाई, तुम गुरुमुख के लक्षण सुनना चाहते हो या दर्शन करना चाहते हो? वह बोला, यदि गुरुमुख भक्त के दर्शन हो जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तब श्री गुरु महाराज जी ने एक गुरुमुख सिख गरीब दास प्रेमी के नाम व पता जो दूर एक शहर में रहता था, उसके नाम हुक्मनामा लिखा कि जो सिख प्रेमी आपके पास हमारा पत्र लेकर आ रहा है, इसके हाथ 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए भेज दो। यह हुक्मनामा लिखकर उस प्रेमी के हाथ में दे दिया जिसने गुरु भक्तों के लक्षण पूछे थे। अब हुक्मनामा लेकर वह प्रेमी चल पड़ा। मन ही मन सोचता जाता था कि जिस भक्त को गुरु महाराज जी ने 500 रुपये भेजने के लिए हुक्म लिखा है वह कोई बड़ा सेठ होगा, क्योंकि उस समय 500 रुपये बहुत हुआ करते थे। चलते चलते वह उस शहर पहुंचा जिस शहर में वह गुरुमुख सिख रहता था। हुक्मनामे पर उसका नाम और पता भी लिखा था। वह लोगों से पूछता पूछता उसके घर पर जा पहुंचा तो देखता है कि टूटा फूटा पुराना मकान और मैले कुचले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति वहां बैठा है। वह सोचने लगा, ऐसा मालूम होता है कि गुरु महाराज जी को पता लिखते समय कुछ गलती हो गई है, क्योंकि 500 रुपये का हुक्मनामा है। परंतु इस बेचारे का गुजारा भी मुश्किल से चलता दिखाई देता है। पड़ोसियों से पूछा, भाइयों, गरीब दास यही है? तब उन लोगों ने कहा, हाँ यही है गरीब दास जी। तब उसने सोचा, हुक्मनामा दे देता हूँ, यह जैसे भी करेगा इसकी असलियत का पता मुझे चल जाएगा। इसकी असलियत क्या है? यह सोचकर गुरु महाराज जी का हुक्मनामा उसको दे दिया और कहा, मैं गुरु महाराज जी की तरफ से आया हूँ। उस गरीब दास सिख ने गुरु का हुक्मनामा लेकर उसे चूमा और मस्तक पर चढ़ाया। जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए भेज दो। यह पढ़ते ही खुशी के से वह नाचने लगा कि धन्य है मैं गुरु महाराज जी, धन्य हूँ मैं यह गुरु महाराज जी जिन्होंने मेरे जैसे गरीबदास कंगाल को याद फरमाया। मैं नीच गुरु दरबार में किस गिनती का व्यक्ति हूँ कि जो मेरी दाता ने मुझे अपनी दिल में जगह दी। उसे 500 रुपये भेंट की कोई चिंता नहीं थी, यह कैसे देंगे या कैसे होगा, क्योंकि उसके पास भेंट के लिए 500 रुपये तक नहीं था। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि जिन्होंने 500 रुपये हुक्मनामा भेजा है वह उसके उपार्जन की युक्ति भी निकालेंगे। यह सोचकर उस प्रेमी भगत को आसन देकर बिठाया और यथाशक्ति सत्कार सहित उसकी सेवा भी की। फिर उसने पत्नी के साथ सलाह करने लगा कि गुरु महाराज जी का हुक्मनामा किस भांति प्रकार से मैं पूरा करूँगा। वह भी बड़ा ही गुरुमुख था। कहने लगा, उसकी पत्नी गुरुमुख थी, वह कहने लगी कि आप चिंता ना कीजिए, मालिक सब भला करेंगे। दोनों पति पत्नी ने यह सोच ही रहे थे कि बाहर गली में बादशाह की तरफ से एक ढिंढोरा पीटने वाला ढिंढोरा पीटता हुआ सुनाई दिया कि अमुक समय पर जगह पर शाही पहलवान मस्कनिया कुश्ती लड़ेगा। दूर दूर से बड़े पहलवान आएंगे और इसके कुश्ती लड़ेंगे। बादशाह का हुक्म है, जो कोई भी मस्कनिया पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा, अगर वह इसको हरा देगा तो वह 1000 रुपये इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन अगर वह हार जाएगा तो 500 रुपये उसे इनाम मिलेगा। यह ढिंढोरा सुनकर वह गरीबदास सिख जो था, गरीबदास दिल में फूला नहीं समाया और गुरु महाराज जी की महिमा गाने लगा कि धन्य है गुरु महाराज जी, अपने भक्तों का कार्य आप ही संवारते हैं। मैं मस्कनिया पहलवान के साथ जरूर कुश्ती लड़ूंगा, परंतु उसको तो मैं हरा नहीं पाऊंगा, उससे हार तो अवश्य जाऊंगा, फिर भी मुझे 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे और इससे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। दिल में तसल्ली हो गई कि
अब कार्य सिद्ध हो जाएगा। गुरु महाराज जी की तरफ से आए हुए उस सिख को निश्चित समय पर साथ लेकर उस दंगल में मैदान में पहुंच गया, जहां बादशाह सहित सभी दरबारी बैठे थे और दूर दूर से बहुत सारी जनता आई हुई थी। और मस्कन्या पहलवान उस अखाड़े में तैयार होकर उछल कूद कर रहा था, जिसका भाव यह था कि कोई भी आए उसके साथ कुश्ती लड़े। बड़े बड़े नामी पहलवान उस अखाड़े में आए हुए थे, लेकिन मस्कन्या को देखकर किसी का साहस नहीं हो रहा था कि उसके साथ कुश्ती लड़े, क्योंकि मस्कन्या बहुत शक्तिशाली पहलवान था। कुश्ती में जो भी एक बार मस्कन्या के नीचे आ जाता था वो जीवित नहीं बचता था। लेकिन 500 रुपये के लोभ में कौन अपनी जान गंवाए। लेकिन मस्कन्या जो कि तोंक उछलता कूदता ललकार रहा था जो कोई उसके साथ आकर मल्ल युद्ध करे। इतने में वह गरीबदास सिख लंगोटा कस कर मैदान में आ गया और मस्कन्या को ललकारने लगा। इसको देखकर बादशाह सहित सब जनता हंस पड़ी और ताली बजाने लगी। भाई, यह खूब पहलवान आ गया, देखिए क्या होता है। मस्कन्या ने यह देखा और सोचने लगा कि यह व्यक्ति जो मेरे साथ लड़ने के लिए मैदान में आया है, मालूम होता है यह अपने जीवन से तंग आ गया है और कोई बात है। जो यह सोचकर आगे बढ़ा और उस गरीबदास सिख को अपने निकट बुलाकर पूछने लगा, भाई सच बताओ कि तेरे दिल में क्या है? क्या तू अपनी जान से तंग तो नहीं हो गया जो मरने के लिए मेरे सामने आया है? मैं तो तुझे एक फूंक से ही मारकर उड़ा सकता हूँ। सच सच कह कि तेरा लड़ना से क्या अभिप्राय है? तब गरीबदास सिख ने अपने दिल की बात बता दी। भाई, सच बात यह है कि पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी का शिष्य हूँ। उनके चरणों में मेरा अनन्य प्रेम है। उनका हुक्मनामा आया है कि 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए भेज दो। तेरी कुश्ती का ऐलान सुनकर मेरे दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें हराऊंगा क्या हारने के लिए आया हूँ, परंतु गुरु का वचन तो पूरा हो जाएगा। मेरे हारने के कारण मुझे 500 रुपये मिलेगा, उसे दरबार से आए हुए सिख भाई को दे दूंगा। उसके माध्यम से वह मेरी सेवा गुरु दरबार में पहुँच जाएगी। इस भांति गुरु का हुक्म भी पूरा हो जाएगा और मेरा जन्म भी सफल हो जाएगा। इसीलिए भाई, कुश्ती आरंभ कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार, हारा हरिपुर जाएगा, जीता जम के द्वार। गुरुमुख हारे हुए भी जीते हुए हैं और संसारी जीते हुए भी हारे हुए हैं। मस्कन्या पहलवान के भाग्य जाग पड़े। पूर्व के संस्कारों ने पलटा खाया, रूहानी संस्कार उभर आए। सोचने लगा, जिस गुरु की सिख इतनी बड़ी कुर्बानी है तो उसके गुरु की कितनी महानता होगी। ऐसे गुरु महाराज के दर्शन अवश्य करने चाहिए। छोड़ो इस मान बढ़ाई को, क्यों ना मैं इस गरीबदास के भांति गुरु के दर्शन और सेवा का लाभ प्राप्त करके जन्म को सफल बनाऊं। ऐसा विचार कर शाही पहलवान मस्कन्या ने कहा कि हे गरीबदास, मैं दिल की बात कहूं तो मैं आपसे हार चुका हूं। ऐसा करो, कुश्ती में आप मुझे ढकेलते जाइए, मैं पीछे हटता जाऊंगा। फिर मैं आपको ढकेलता जाऊंगा और आप पीछे हटते जाना। फिर मैं युक्ति द्वारा अपने आप को नीचा गिरा लूँगा और आप मेरी छाती पर बैठ जाना। मैं हार जाऊँगा, आप जीत जाएंगे। तब 500 रुपये की बजाय आपको 1000 रुपये इनाम में मिल जाएंगे। पर एक प्रार्थना आपसे करता हूँ कि मुझे अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करा देना। गरीबदास सिख बोला, आप जैसे चाहें कुश्ती लड़ें, जैसे आप कहेंगी मैं करता जाऊंगा। उसका परिणाम जो भी होगा उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, एक बात आपसे कहता हूँ कि यदि आपके दर्शन पाने की सच्ची भावना है तो आपको अवश्य दर्शन होंगे, क्योंकि सद्गुरु बड़े दयालु हैं और भक्तों की पवित्र भावनाओं को पूरा करना उनका सहज स्वभाव है। मस्कन्या पहलवान का हृदय शुद्ध था। उस गुरुमुख सिख के ऐसे वचन सुनकर उस पर विशेष प्रभाव पड़ा कि धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे गुरु महाराज जी, जहाँ सच्चाई की और भक्त के भंडार भरे पड़े हैं। मेरे कितने ऊंचे भाग्य हैं जो मुझे ऐसे गुरु भक्त के दर्शन हो गए। कुश्ती आरंभ हुई, दोनों परस्पर मल्ल युद्ध करने लगे। कभी मस्कन्या पहलवान उसे सिख को धकेलता था तो कभी गुरुमुख सिख गरीबदास उसे धकेलता जाता था। कुछ समय तक ऐसा ही खेल होता रहा। अंत में मस्कन्या ने अपने आप को नीचे गिरा लिया और वह जो सिख उसकी छाती पर बैठकर चढ़ बैठा। लोगों ने ताली बजाई और फिर गुरुमुख और मस्कन्या हार गया। इस ओर से 1000 रुपये इनाम भी मिल गया और गुरुमुख 1000 रुपये जीत गया। यह सारी कार्यवाही का हुक्मनामा लेने वाला प्रेमी भी देख रहा था। तब ये दोनों उस पहलवान को साथ लेकर गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए चल पड़े। जब मस्कन्या पहलवान और वह गुरु सिख
तथा वह हुक्मनामा लाने वाला तीसरा प्रेमी तीनों दरबार में पहुंचे। तब दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उस हुक्मनामे लाने वाले प्रेमी ने कुश्ती लड़ने वाले और 1000 रुपये प्राप्त करने तथा महाराज का हुक्म मानने आदि की जितनी कहानी थी सब श्री चरणों में कह सुनाई और बोला, महाराज आपकी दया से सचमुच गुरुमुख का वास्तविक रूप मैंने देखा। आप धन्य हैं और आपके दास सेवक भी धन्य हैं, जिनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी वह आपके गुरुमुख भक्तों की भक्ति की जितनी भी महिमा गाई जाए कम से कम है। जब उस प्रेमी ने आंखों देखा हाल श्री महाराज जी के चरणों में पेश किया तब गुरु महाराज जी अति प्रसन्न हुए। ऐसे गुरुमुख सिख गरीबदास की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास सभी गुरु भक्तों तथा शिष्यों के लिए अनुकरणीय है। सुखी बसे मस्किनियाँ आपो निवारे तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गरीब गरबी पले गले। बोलिए जय श्री सच्चिदानंद। यह सत्संग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जय श्री सच्चिदानंद।